मूसर बाजै दनादन भुन्सारे चकिया रोदे। मूसर बाजै दनादन भुन्सारे चकिया रोदे। से वजह साथियों, आपका मैं अपना आदिवासी शायर अनिल उइके। आप जानते हैं कि मैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज चलिए जानते हैं हम। पिछले वीडियो में कुछ बातें छूट गई थी, कुछ जानकारी छूट गई थी, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूरा तो कभी हो ही नहीं सकता, फिर भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं हम अपनी इस चकिया, मूसर और जतवा के बारे में। जिस तरह से आज हम हमारी पुरखों की निशानियों को, हमारी धरोहरों को संजो कर रखने का काम कर रहे हैं, अगर उन्हें हम भूलने लगें, अगर उन्हें हम छोड़ने लगें, तो क्या यह संभव है कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रमाण दे पाएंगे, नया बता पाएंगे कि क्या हमारी संस्कृति में ये थे या नहीं? क्योंकि अभी का युग एकदम बदलते हुए युग है। हमारी जितनी भी निशानियां हैं धीरे धीरे पता नहीं क्यों चली जा रही हैं, टोटेम के अनुसार, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो या पशु, और साथ में पुनेम के मार्ग को प्रदर्शित करने वाले, हमारे चक्र को समझाने वाले, हमारी दिशा को बताने वाले चकिया, जतवा जैसे चीज़ें विलुप्ति की कगार में खड़े हैं। साथियों जानते हैं, क्योंकि उनके बिना हम दिशा की पहचान नहीं कर सकते। हमारे पुरखों के पास यही तो प्रकृति का ज्ञान था, यही तो वो संदेश देते थे, चाहे वो पंडुम के रूप में हो, चाहे वो परों के रूप में। क्योंकि इसी वजह से हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, वो जिंदा रहा है। जिस तरह से आज हम चकिया को घुमाते हैं, चकिया को गेहूं पीसते समय या कोई भी अनाज उसे पीसते समय घुमाते हैं, या जतवा को घुमाते हैं, तो उसकी जो दिशा होती है वह वैसी होती है जैसी पृथ्वी की घूमने की गति होती है, घूमने की दिशा होती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी की घूमने की जो दिशा होती है वो दाएं से बाएं होती है, और यही प्राकृतिक दिशा है। और इसी को हमारे पुरखों ने समझा, जाना। कितने महान विद्वानगण थे जिन्होंने प्रकृति को भली भांति समझते थे, और समझकर एक निचोड़ के माध्यम से एक साक्ष्य के रूप में हमें प्रदान किए हैं चकिया, जतवा को। आज भी आप जाएंगे तो प्रत्येक आदिवासी के घरों में जरूर चकिया, जतवा या काड़ी का कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अभी के इस युग में मशीनीकरण में विलुप्त होने लगा है, तो फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में जरूर मिलेगा, क्योंकि आदिवासियों की ये महत्वपूर्ण धरोहर है। इसलिए इनसे हमारे पुरखाओं ने हमें बताते थे, क्योंकि उस समय ना तो स्कूल, ना कोई विद्यालय, ना कुछ यूनिवर्सिटी थी। सिर्फ वो प्रकृति को समझने की उनमें बहुत महत्वाकांक्षा थी, इच्छुक थे और समझते थे, और वो अपनी त्रिशूल मार्ग के ज्ञान पर, अपने शारीरिक ज्ञान और बौद्धिक के सिद्धांत पर, इनके मार्ग पर चलकर प्रकृति को समझा, उसके निकट के रहस्यों को जाना। तो आज हम इसी निकट के रहस्यों को जानते हुए हमारे चकिया, मूसर और जतवा के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि हमारे जो टोटेमिक हैं, हमारे जो सही दिशा बताने वाले और हमारे पुरखों के जीवन में उपयोग आने वाले जितने भी वस्तुएं हैं, वह कहीं ना कहीं सब प्राकृतिक रूप से ही बनी हुई चीज़ों से हैं। इसलिए साथियों, हमें इन चकिया, जतवों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा प्रमाण है, यही हमारा पुनेम का मार्ग बताने वाले एक रास्ता का रूप है, यही हमारे प्रकृति को समझने का एक माध्यम है। इसलिए हमें अगर समझना है, हमें प्रकृति की दिशा को जाना है, उसके नियमों को पढ़ना है, उसके नियमों को समझना है, तो निश्चित ही
हमारे पुरखों के वस्तुओं को, पुरखों के बनाए नियमों को, पुरखों के समझे हुए रास्तों को अपनाना होगा, चलना होगा, अनुसरण करना होगा। इसलिए प्रकृति का अनुसरण करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि यूएनओ भी विश्व में कहा है अगर प्रकृति को बचाने वाले हैं तो वो सिर्फ आदिवासी हैं, क्योंकि उनके परंपरा, उनके टोटम व्यवस्था में कूट कूट कर प्रकृति की हर रहस्य भरा हुआ है। आइए जानते हैं प्रकृति के कुछ नियम जो सत्य है। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाए तो, अगर सही मार्गदर्शन न दिया जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं और हमें सही मार्ग से, सही रास्ता से भटका देते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। सुखी जो है सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम को बांटता है और भयभीत भय को बांटता है। इस तरह से आगे का जो तीसरा नियम है, आपको जीवन में जो मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। बात कड़वी बहुत है दोस्तों, पर सत्य है। समाज को जागरूक करते रहिए, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी रोज उगता है। यही प्रकृति का नियम है। आप अपना काम करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सेवा, जय बड़देव। जय सेवा, जय बड़देव, जय गोंडवाना।